बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती 7 कक्षा 7 जो क्लास स्टैंडर्ड 7 का मराठी सुलभ भारती है उसका 9th चैप्टर वाचनाचे वेड पढ़ेंगे और इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वाचनाचे वेड वाचनाचे वेड का मतलब होता है कि पढ़ने का शौक या फिर बहुत पढ़ने के लिए क्रेजी होना, उस तरीके से क्रेजी फॉर रीडिंग, ऐसा इसका मीनिंग है कि वाचनाचे वेड। और इसके लेखिका है आशा पाटील। तो आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. टीव्ही, व्हिडिओ, गेम्स, कॉम्प्यूटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। तो इसका मतलब ऐसा है कि आजकलच्या मुलांना यानी आजकल के बच्चों को वाचन वाचन मतलब रीडिंग रीडिंग जो है वो कंटाळवाणी गोष्ट लगती है ना, वेरी बोरिंग थिंग लगता है। कंटाळवाणी मतलब बोरिंग। लेकिन टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल इन सब से उनकी खास मैत्री हो गई है। खास पक्की मैत्री हो गई। पक्की मैत्री मतलब फ्रेंडशिप हो गई है। खरे तर सोनालीला ही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। अब ये सोनाली कौन है? इसमें की एक कैरेक्टर है, ये जो है वो सोनाली है। तो उसको भी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त मतलब कि जो स्कूल की किताब है कि उसके पढ़ने के उसी को वो पढ़ती थी, उसके अलावा यानी किताबों के स्कूल की किताबों के अलावा वो बाकी कोई किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। आवड मतलब इंटरेस्ट, रुचि। तिची आई अन मोठ्या भल्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। पर उसकी माँ, आई मतलब माँ, और उसका बड़ा भाई मोठ्या भावाला सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको वाचनाचा वेडच होता, यानी वो रीडिंग के लिए एकदम क्रेजी थे। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते। लेकिन उसकी माँ जो थी उसको ऐसा लगने का कि सोनाली ने रोज डेली 2 तो भी पेजेस ना कंटिन्यू पढ़नी चाहिए, ऐसा उसका राय थी। मत था मतलब कि राय थी। और उसने उसको कई दफ़ा बऱ्याच वेळा मतलब कि सो मेनी टाइम्स उसने उसको वाचनाकडे तिचे मन वळवले, यानी कि उसको अट्रैक्ट किया कि तुम रीडिंग करते जाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। खूप प्रयत्नही करून सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। यानी खूप प्रयत्न है कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी उसकी माँ ने बहुत सारे ट्राई किया कि सोनाली को कैसे न कैसे करके रीडिंग का शौक आ जाए, लेकिन उसको वो यश नहीं मिला, यानी उसमें उसकी माँ उसकी सक्सेस नहीं हुई। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे। अभी एक दिन क्या हो गया, एकदा सुट्टीमध्ये एक स्कूल को छुट्टी थी उस दिन, उसकी माँ ने आई ने एक गोष्टीचे पुस्तक मतलब स्टोरी स्टोरी का किताब हाथ में दिया और उसको बोला, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून मतलब कि गेस्ट बोल के एज अ गेस्ट मुझे एक स्कूल में बुलाया है और वहाँ पर मुझे एक गोष्ट बोलनी है। गोष्ट मतलब एक स्टोरी बोलनी है। मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना। या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन। यानी उसकी मम्मी ने जो उसकी माँ थी उसने एक आइडिया लगाई और आइडिया लगा के उसको बोला कि मेरी स्कूल में एक गेस्ट बोल के मुझे बुलाया है और उस वहाँ पर मुझे एक अच्छे से स्टोरी बोलनी है। और वो बोलती है कि मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, मुझे बहुत सारे की कहानी पता है, पर उसमें से पण कोणती गोष्ट सांगू, पर उसमें से कौन सी वाली कहानी बोलूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इस ये पुस्तक में कि तू यानी ये किताब में कि एक गोष्ट यानी एक कथा मेरे को बता, मुझे बताओ और फिर मैं वही कहानी जो है उसको वहाँ पर बोलूँगी। ऐसी वो अपनी बेटी सोनाली को बोलती है। अब आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। अभी माँ को वो मदद कर रही थी ना, तो उसको मदद करनी है, इसके लिए उसको अपनी मिस का भाई शायद भाई भाई मतलब स्कूल की टीचर की वो बात उसको याद आई। आठवले मतलब याद आना। तो उसको कौन सी बात याद आई?
आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. तो ये जो उसकी टीचर उसको उसको याद आता है कि उसकी मिस ने स्कूल की मिस ने मदद के लिए कुछ टिप्पणी दी थी, टिप्स दी थी, क्या करने को बोला था की अगर तुमको किसी की मदत करनी आहे, हमको सबकी मदत करनी चाहिए, आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. और या मदतीची सुरुवात यानी या हेल्प की जो शुरुआत है वो हमारे हमारे घर से करनी चाहिए. और उससे क्या होता है किसी को मदद करने से आपल्याला तर आनंद होतोच यानी हमको हमको तो हॅपीनेस होत आहे, हमको तो खुशी होती है. पर दुसऱ्यांना आनंद हा आपल्याला समाधान दे जातो. लेकिन अपन किसी को हेल्प करते, किसी को मदद करते तो उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है ना, उसकी वजह से हमें एक सैटिस्फैक्शन मिल जाता है, एक समाधान मिल जाता है. तो ये अगर हेल्प करना है तो तुमको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? अपने घर से शुरुआत करनी पडेल. और क्या करना है अगर तुम किसी को हेल्प करते हो तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती यानी कौन-कौन सी मदद की है उसकी नोंद ठेवा आणि दर शनिवारी दाखवा. और उसकी आपको क्या करना है नोंद रखना है यानी उसको नोट्स बना के रखना है कि और बुक में लिखना है कि आपने कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस की मदद की थी और वो हर शनिवार को यानी सॅटर्डे को दिखाना. सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. बाई देखील सगळ्यांबरोबर आपले कौतुक करतील, शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. अब यहाँ पर सोनाली को ऐसा लगा कि उसके पास तो काफ़ी सारे मदद के उसने नोंद की हुई थी यानी उसके पास उसने किसी बहुत सारे लोगों को हेल्प की होगी तो उसने उसमें नोट डाउन किया था. लेकिन यहाँ पर माँ की मदद एक पहली बार हो रही है. जैसे उसमें माँ की मदद वो पहली बार कर रही है और वो माँ की मदद वो बुक में नोट भी पहली बार करेंगी. इसलिए वो सोचती है कि अगर आईला मदद यानी माँ को हेल्प ये पहली बार ही मैं उसके अंदर नोट डाउन करने वाली हूँ. और बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील यानी टीचर भी सबके सामने मुझे मेरा कौतुक करेंगी यानी अप्रिशिएट करेंगी. मेरे को शाबाशी देंगी. तो या विचाराने मतलब ये सोच रख के वो फट से अपनी माँ को हो यानी यस बोल के, हाँ बोल के उसके हाथ में से किताब ले लेती, पुस्तक ले लेती. सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या-छोट्या कथा होत्या. कथा मीन्स स्टोरीज. सोनाली ने की माँ ने जो उसको किताब दी थी उसके अंदर छोटी-छोटी स्टोरीज थी. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी ते तिला कळेना. नुसत्या मतलब की सिर्फ ओनली ओनली से उसके जो इंडेक्स है कथांची नावे मतलब इंडेक्स जिसमें रहते हैं वो नाम पढ़ के स्टोरी को चुनना ये उसको समझ में नहीं आता. उसको आखिर में क्या करना पड़ा शेवटी तिने नाईलाजाने एक-एक करून जवळ-जवळ 10 कथा वाचल्या. शेवटी मतलब कि आखिर में लास्ट में कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था तो उसने एक-एक करके कम से कम 10 यानी 10 कथा पढ़ली. 10 स्टोरीज पढ़ली. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. अवघ्या मतलब कि एकदम से एक 1-1.5 घंटे में यानी 1.5 आवर में उसने पूरी किताब पढ़ली. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. स्टार्टिंग में यानी उसको प्रथम तिला फारच कंटाळवाणे यानी उसको बोरिंग लगने लगा. लेकिन वो जशी-जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली, जैसे-जैसे वो स्टोरी पढ़ने लगी वैसे-वैसे उसको आगे मतलब लगने लगा की आगे क्या-क्या आहे, कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे त्याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. उत्सुकता मीन्स क्यूरियोसिटी उसको क्यूरियोसिटी लगने लगी कि आगे कहानी में क्या-क्या है. इसलिए त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले यानी उसके बाद उसने पढ़कर किताब कब खत्म कर दी ये उसको पता ही नहीं चला. कथा तर सगळ्याच आवडल्या. त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना. उसको कथा तो सारे के सारे पसंद आए लेकिन उसमें से कौन सी चूज करना ये उसको समझ नहीं रहा था. इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती. ती आईकडे गेली व आपल्या आपल्या समोरील समस्या सांगितली यानी समस्या मतलब प्रॉब्लम्स. वो जो प्रॉब्लम में थी कि उसमें से कौन सी
कथा चुननी है, उसमें उसको समज में नहीं आ रहा, तो अपनी माँ के पास जाती है और उसको आपली प्रॉब्लेम बताते. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. तो उसकी माँ ने उसको क्या बोला कि हर एक स्टोरी का सारांश, सारांश मतलब कि समरी, हर एक स्टोरी का, हर एक कथा का सारांश तो आप एक बुक पे, एक पन्ने पे लिख ले. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण एक दोन कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. यानी उसको पहले तो एक दो कथा के लिए इजी लगा, सोपे वाटले, सोपे मतलब की इजी, पण एक दोन कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना, मतलब उसको जल्दी से याद ही नहीं आ रहा था. आठवेच ना मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो उसने उसकी माँ को बोला कि मैं फिर से किताब पढ़ती हूँ. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए, कौन सी वाली किताब अच्छी है. इसके लिए वो बोलती है मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते, असं उसने बोला. और ये बोलने की वजह से खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटले. यानी ये जितनी फैमिली मेंबर थे, आजोबा, बाबा, दादा, दादी, आजी, ये जितने भी थे, वो लोग को उसको ये उनको एकदम आश्चर्य हुआ है, वो लोग सरप्राइज हो गए कि अगर ये तो किताब पढ़ने की बात कर रही है, एक बार तो पढ़ ही लिया उसने, लेकिन फिर भी और दूसरी बार उसको पढ़ना है. उसके बाद आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे, सांगितले होते ते ती पळतच ते ते थोडक्यात लिहिले. मतलब आता तिने एक पान घेतले, एक पेज लिया और उसके ऊपर उसने कथेचे नाव यानी कि जो स्टोरी है उसका नाम लिखा और उसके बाद में फिर उस वो स्टोरी में क्या बोला है वो थोडक्यात लिहिले. थोडक्यात मतलब की इन शॉर्ट समरी में उसने लिखा. बघता बघता तिचे पान भरले. ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने त्या आईला ते पान दाखवले. और देखते देखते उसका पेजेस पूरा भर गया और वो भागते हुए, पळतच मतलब भागते हुए वो अपनी मम्मा के पास गई, आई के पास गेली और उसने वो जो पान है, वो जो पेज है उसने उसकी माँ को दिखाया. आईला ते सारे पाहून खूप कौतुक वाटले. वो सारी चीज़ें देखकर उसकी माँ को बहुत ही कौतुक मतलब कि उसका बड़ा अच्छा लगा उसको देख के. कौतुक यानी कि वो बोलते हैं ना उसको कि बड़ा ही प्राइड फील हो गया उसको कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा से लिखा है. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. और फिर उसकी मम्मी ने भी घरातल्या साऱ्यांपुढे मतलब एवरीबडी, सबके सामने उसका कौतुक किया, मतलब कि उसको अप्रिशिएट किया, उसको अच्छा बोला. तो ये सब देखकर, ये सब सुनकर उसका आनंद गगनात मावत नव्हता, मतलब उसकी खुशी बहुत ज़्यादा, उसको खुशी हो रही थी. आनंद गगनात मावेना मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना, खूप जास्त आनंद होणे. तो उसको बहुत सारी खुशी हो गई. उसके बाद शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितलं. मतलब स्कूल में जाने के बाद उसने उसके टीचर को बताया कि मैंने अपनी मम्मी को कैसी मदद की, काय आणि कशी मदत केली, कैसी मदत की, ये सब उसने किसको बताया? अपने टीचर्स को बताया. आणि सोबत एक और साथ में एक वो क्या ले गई, एक कथा ही उसने सुनाई. ऐकवली मतलब की सुनाई आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. मतलब उसने आज तक कभी भी अवांतर मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक्स उसने कभी नहीं पढ़े थे. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणार होता. और उसमें का ये जो आमूलाग्र यानी बहुत बड़ा चेंज था उसके अंदर, आमूलाग्र मतलब बहुत बड़ा चेंज. तो ये बहुत बड़ा चेंज देखकर सबको खुशी हो गई, सगळ्यांना आनंद झाला. वर्गात बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. मतलब कि वर्गात बाईंनी यानी टीचर ने उसकी उसकी मम्मा को उसने हेल्प की, मदद की, उस वजह से उसका अभिनंदन किया, अप्रिशिएट किया, गुड बोला उसको. और साथ ही साथ में उसने एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाई, योग्य अच्छी गोष्ट सुनाई. उसके लिए उसने उसका कौतुक भी किया और उसको पीठ थपथपाई उसकी, यानी शाबासकी बोला, शाबास किया उसको. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले. नाउ शी डिसाइडेड, वाचन करायचे ठरवले. ठरवले मतलब कि शी डिसाइडेड, ठरवना मतलब डिसाइडेड. उसने क्या डिसाइड किया कि पुस्तकांचे वाचन मतलब वो रीडिंग जो है ना, वो घर के, स्कूल के, वाचनालय, वाचनालय मतलब लाइब्रेरी, तो इन जगह की सारी किताबें वो अब से पढ़ेंगी, ऐसा उसने निश्चय किया, यानी उसने ऐसा ठरवलं, मतलब डिसाइड.
आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली. वही मतलब की बुक की, एक नोटबुक की उसने. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. मतलब उसने वो जो बुक की थी, तो जो जो भी कुछ रीड करती थी, जो भी वाचन करती थी, वो वाचन वो उसमें की अगर कोई लाइन, ओळी, ओळी मतलब लाइन या कोई एक प्रसंग या कोई इंसिडेंट उसको पसंद आता, तो उसके अंदर वो नोट डाउन करती. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला-मुलींना एक-एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. अब उसके बाबा जो थे यानी उसके पापा, उसके पिताजी, उन्होंने क्या किया, उसके वाढदिवस मतलब उसके बर्थडे के दिन एक पुस्तक उसको गिफ्ट दी, किताब गिफ्ट दी और साथ ही साथ उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो स्कूल के लड़के-लड़कियाँ थे, उनको भी एक-एक पुस्तक भेट दी. भेट मतलब की गिफ्ट. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. यानी सोनाली को अब किताबें पढ़ते जा ऐसे बोलने की गरज नहीं रही. यानी वो अपने आप ही उसको शौक चढ़ गया किस चीज़ का, रीडिंग का शौक चढ़ गया. कैसे किस तरीके से उसकी मम्मा ने उसको, उसकी माँ ने उसको कैसे बताया क्या कि एक आइडिया लगाई और उसकी वजह से उसको रीडिंग अच्छा लगने लगा. तो उस दिन से वो जो है रीडिंग करने लगी. तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये हिंदी में जो मैंने वाचनाचे वेड यानी मराठी का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाया, ये तो सही है, लेकिन आपको मराठी आना कंपल्सरी है. जब तक आप मराठी में सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे, तब तक आपको मराठी नहीं आएगी. ये तो मैंने सिर्फ आपको ट्रांसलेट किया है कि आपको ये समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करो कि इसको मराठी में समझे ये चैप्टर को, ताकि आपको ईज़ी जाए. हाँ, और अगर आपको इसके प्रश्नोत्तर भी चाहिए हल करके, सॉल्व करके, तो मैं ये प्रश्नोत्तर भी दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बना के दे दूँ. तो चलो बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर. बाय बाय.